अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, आज मैं बात करूँगा एक बच्ची है जिसका मर्डर कर दिया गया है और सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर मुख्तलिफ़ हवालों से लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, लोग अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। तो मैं आज थोड़ी सी इस हवाले से अपनी राय का इज़हार करूँगा और मैं बताऊंगा कि इसका हल क्या है। एंड में इसका मैं हल बताऊंगा। और दूसरा ये जो वाक़यात होते हैं, ये होते क्यों हैं और इनकी रोकथाम क्या है, तो इस हवाले से थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि वो जो बच्ची है गालिबन ये मुजफ्फरगढ़ की है या इसी साइड की एक लड़की है जिसकी वीडियोस सामने आ रही थी और उसके तो कोई 3-4 लाख फॉलोवर भी हैं। तो उसको कज़न ने गोली मार के हलाक कर दिया है। तो इस हवाले से मैं ज़रा बात करूँगा। देखें, हमारे यहाँ जो हमारे घरों का जो माहौल है वो थोड़ा सा अजीब सा होता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चियाँ इस हद तक आगे निकल गई हैं कि ना उनको पेरेंट्स का डर है, ना उनको माँ बाप का डर है। पहले ये होता था कि एक रख रखाव का भी माहौल था और जो पेरेंट्स होते थे, जो बाप दादा होते थे, उनका एक डर खौफ होता था, उनका एक अदब व एहतराम भी होता था और लोग इस तरह से हरकत नहीं करते थे। अगर कोई भी गलत एक कदम उठाते थे तो फिर वो उन्हें पता होता था कि हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमें शदीद तनकीद का सामना होगा या हमारी डांट टपट होगी। तो मैं समझता हूँ कि जब से हमने बच्चों के सर से हाथ उठाया है, जब से हमने उनको आज़ादी की तरफ धकेल दिया है, उनके हाथों में मोबाइल दे दिए हैं और ये समझे बिना कि इसका सही इस्तेमाल करेंगे या गलत इस्तेमाल करेंगे। अब आप एक मिसाल ले लें कि एक मिनाल मलिक हैं, इनके 10 लाख से 10 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोवर हैं। इस तरह की मिस वाओ हैं, उनके भी इतने ही गालिबन फॉलोवर हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब ये औरतें इस हद तक पहुँची हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? जो ये हालात अब फेस कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि उनके घर वाले ही इन इन हालात के ज़िम्मेदार हैं। अगर उन्होंने बच्चियों की अच्छी तरबियत की होती, बच्चियों को रख रखाव सिखाया होता, माशरे के अंदर मूव करना सिखाया होता, मैं समझता हूँ कि ये 99% जो हमारी बहनें हैं, हमारी बच्ची हैं, वो बिल्कुल अभी भी सेफ़ हैं और वो जिस तरह दीन ने बताया है उसी तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं। जो ये 1% से भी कम बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करती हैं या इस तरह से अपनी आज़ादी का एक इज़हार करने की कोशिश करती हैं। फिर कहीं न कहीं उनके साथ इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है। तो मैं समझता हूँ इस वाक़ये ये एक बहुत ही गलत वाक़या है, किसी की जान लेना बहुत ही बड़ा जुल्म है। लेकिन इन मुहर्रकात तक पहुँचने की ज़रूरत है कि ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं, ये तशद्दुद पसंद क्यों हो रही है। अब मुख्तलिफ़ लोग अपनी राय का मुख्तलिफ़ हवालों से इज़हार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो किसी इंसान का भी कत्ल मुनासिब नहीं है। आप बैठ के अगर कोई भी मसाइल हैं उनसे आप उनको सिखाएँ, आप उनको बताएँ। मैं समझता हूँ कि वो बंदा राह रास्त पे आ सकता है, क्योंकि इंसान जितना भी बड़ा गुनाहगार हो, अल्लाह पाक उसको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि माफ़ी का खाना अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। और किसी भी इंसान के मर्डर से किसी भी इंसान की मौत से अल्लाह पाक ने रोका है, बारहा रोका है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हालात पैदा होते हैं, इन हालात को पैदा होने से बचाने के लिए वो जो हमारा माशरा 20 साल या 30 साल या 40 साल पीछे था और वो बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा था, वो बहुत ही अच्छा था। मैं समझता हूँ कि आज के जो दौर चल रहा है जिसमें ना बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाता है, ना माँ बाप का डर है, ना माँ बाप का कहा माना जाता है, ना किसी हवाले से कुछ भी है। मैं समझता हूँ ये कुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं। अगर इस तरह से अगर मामलात पेश आते हैं बच्चियों के साथ, तो मैं समझता हूँ कि उन बच्चियों को एक तो ख़ुद भी देखना चाहिए, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के हवाले से भी देखना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर ख़ुद से नज़रसानी करनी चाहिए कि आया कि अगर अपने आपके पेरेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं या आपके पेरेंट्स या आपके कज़न या आपके भाइयों को कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, तो आप उनके साथ बैठ के इस बात को ठीक करें। और ख़ुद को अगर वो चाह रहे हैं आपको किसी मामले से बचाने के लिए, अगर वो आपको बचाना चाह रहे हैं कि माशरे की, क्योंकि जितनी भी बच्चियाँ अगर ये सामने आई हैं इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो हिरासा हुई हैं। क्योंकि जब भी भेड़ियों को पता चलता है कि किसी
بچی کے ساتھ نہ اس کا کزن ہے، نہ اس کے بھائی ہیں، نہ اس کے پیرنٹس کا ہاتھ ہے، تو پھر وہ اس کا مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو بیٹھ کے اپنی اس طرح کی کوئی بچی اگر سامنے آتی ہے تو اس کو بیٹھ کے سمجھائیں اور کوشش کریں، اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے تو وہ دور کریں اور اس بچی کو اس حوالے سے گائیڈ کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بھی پھنسائیں اور بچی کی زندگی سے بھی کھیل جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہمارے اندر جو عدم برداشت کا جو پہلو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔